अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे थे अबाउट रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। एंड देन हमने उससे प्रीवियस लेक्चर जो हमारा रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर था उसको भी हमने साथ में रिव्यू किया था। लास्ट 10 मिनट्स उस लेक्चर के अंदर रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के लिए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर। That is very interesting and very important to determine the resistance of a resistance। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो आज का टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ रूल्स हम वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। उन रूल्स को हम सीखेंगे, उन टेक्निक्स को हम सीखेंगे कि आपके पास अगर एक रेजिस्टर है तो उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को आप कैसे जानेंगे। बाई noting their colors through their first band, second band, third band and fourth one band. Okay, what is the function of first band, what is the function of second band, what is the function of third band and what the fourth band represents, चौथा band किसको represent करता है, and sometime fourth band is missing और fourth band sometime आपके कलर आपके उस रजिस्टर पर नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे लेंगे, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ओके, पहला पॉइंट, रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर, व्हाट इज रेजिस्टेंस और व्हाट इज रेजिस्टर। सो जब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी सर्किट। किसी सर्किट के अंदर जब करंट की को अपोज करते हैं, हम करंट को हम कंट्रोल करते हैं तो हम उसके लिए रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और उस करंट को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं। सो रेजिस्टर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to control the current across the circuit, which is used to control the current through the circuit। कि एक सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टर। रेजिस्टर बहुत तरह के होते हैं, सेरेमिक रेजिस्टर होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। सो बेसिकली रेजिस्टर होता क्या है। रेजिस्टर बेसिकली सर्किट में एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, कंट्रोल करता है या कम करता है। सो दैट इज रेजिस्टर। सो कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मेथड को स्टडी करेंगे। मेथड टू डिटरमाइन resistance of a resistor। So this method is known as color code method। In order to determine the resistance of a resistor, we use a technique, we use a method, and that method is known as color code method। That is known as color code method। So for color code method we use 4 points, 4 techniques in which first band represent first digit, represent first digit of resistance। Similarly, second point, that is the second band represents or gives second digit of resistance। Okay, and third band represents number of zeros, sorry,
number of zeros of resistance, that particular resistor, उस particular resistor की resistance के लिए ये number of zero देता है third band, and fourth band represent resistance tolerance. व्हाट इज रेजिस्टेंस टॉलरेंस, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस टॉलरेंस, रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या है. सो रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द पॉसिबल वेरिएशन इन द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर फ्रॉम इट्स मार्क्ड वैल्यू. एक रेजिस्टर की मार्क वैल्यू से जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, कलर कोड मेथड से जो हम कैलकुलेट करेंगे, उससे जो आगे वेरिएशन है, उसमें जो वेरिएशन आती है, जो तब्दीली आती है, जो चेंज आता है, या उसके अंदर जो हम उस अमाउंट में जो हम कुछ अमाउंट लेस करते हैं, वेरिएशन या तो उस एक्चुअल अमाउंट में, एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है उसमें इजाफा भी हो सकता है और उसमें कमी भी हो सकती है, इसको हम वेरिएशन कहते हैं. सो पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम द मार्क वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस इज नाउन एज रेजिस्टेंस टॉलरेंस. अगर हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसके लिए हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि ये आपके पास एक रेजिस्टर है. रेजिस्टर इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे लाइक दिस. ये आपके पास रेजिस्टेंस को डिज़ाइन करने का एक तरीका है. इस रेजिस्टर के दो एंड्स, इसका ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्स्ट बैंड? फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ second band? Second band gives, or second band represents the second digit of resistance, and third band gives number of zeros, and fourth band gives or represents resistance tolerance. Important point वो आपने ये याद रखना है, फोर्थ बैंड के दो पॉसिबल कलर हो सकते हैं. फोर्थ बैंड इज ईदर सिल्वर और गोल्ड. फोर्थ बैंड के दो ही पॉसिबल कलर हो सकते हैं, या वो सिल्वर हो सकता है या वो गोल्ड हो सकता है. ठीक, फोर्थ बैंड या तो सिल्वर हो सकता है या गोल्ड हो सकता है, इसके अलावा फोर्थ बैंड का कोई और कलर नहीं हो सकता. एंड सम टाइम फोर्थ बैंड इज मिसिंग. फोर्थ बैंड इज मिसिंग. चौथा बैंड कैसा होगा? समटाइम मिसिंग होगा. और जब मिसिंग होगा तो उसकी रेजिस्टेंस टॉलरेंस कितनी होगी, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं. मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इसका नाम, इसका कलर लिख देता हूँ, इसका कलर लिख देता हूँ, इसका कलर लिख देता हूँ और इसका कलर लिख देता हूँ. लेकिन कलर मैं इसके मेंशन करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके सामने रखूँगा, दैट इज़ कलर एंड इट्स कोड. हमने कलर लेने हैं और उसके साथ में कोड. तो कलर कोड को जानने के लिए, इस टेक्निक को सीखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, और उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमन. ये आपने एक चीज़ याद रखनी है, इससे आप कलर कोड को बहुत आसानी से सीख सकते हैं. आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी. आप ये एक चीज़ याद रखेंगे, बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमन. ये याद रहेगा आपको. एक सिंपल सी वो है, बी रॉय, ROY रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वुमन. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ये कौन सा कलर है. बी क्या है? तो बी रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को. बी रिप्रेजेंट्स ब्लैक. ये बी रिप्रेजेंट करता है ब्लैक को. इसके कलर मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ. सो दीज आर द कलर, और उन कलर के नाम्स हैं. ये आपके पास आ गया ब्लैक,
दिस इज ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, दिस इज आर से रेड, ओ से ऑरेंज और वाई से येलो, जी से हम इसको लिखेंगे ग्रीन, बी से ब्लू एंड वी से वायलेट एंड जी से ग्रे एंड डब्ल्यू से वाइट। ये आपको कलर क्लियर हो गए। बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन। अब हमने सिंपल ये लिखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जस्ट आपने 0 से लेकर आपने 9 तक वो क्या कर देना है, लिख देना है। टोटल आपके पास 10 कलर हैं और आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपने डिजिट लिखने हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द कोड फॉर ब्लू कलर? ब्लू कलर का कोड क्या है? तो आप ऐसे रट्टा नहीं लगा सकते कभी भी। आप याद रखेंगे, आप फिर भूल जाएंगे। लेकिन आपने अगर ये टेक्निक याद रखी है, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन, तो ये भी जानना जरूरी है कि पहले 2 बी किसके लिए हैं। पहला बी ब्लैक के लिए, दूसरा ब्राउन के लिए, तीसरा रेड आ गया, आर से रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड देन वाइट। ये आपने एक टेक्निक याद रखनी है। कलर आपको यहां से मिल गए। मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर एक वो ले लेता हूं, रजिस्टर ले लेता हूं लाइक दिस। ये रजिस्टर मैं एक फिर से रजिस्टर बना देता हूं। ये रजिस्टर ऐसे ही होते हैं। ये रजिस्टर के साथ ये वायर्स होती हैं इसके एंड के ऊपर, कनेक्टिंग वायर्स। जब हम इस रजिस्टर को सर्किट में लगाते हैं तो इन वायर के साथ हम इसका कनेक्शन बना देते हैं। मैं इसके बैंड को रिप्रेजेंट करता हूँ रेड कलर से। ये आप देख सकते हैं ताकि आपको प्रोमिनेंट रहें ये चीज़ें। ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ मैं यहाँ लिख चुका हूँ। मैं इनके नाम यहाँ पर कलर मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कलर आ गया। फर्स्ट के लिए मैं लिखता हूँ दिस इज येलो। अब सेकंड के लिए लिखता हूँ ग्रीन फॉर एग्जांपल, एंड थर्ड के लिए मैं लिखता हूँ रेड, और फोर्थ के लिए मैं लिखता हूँ सिल्वर। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको कलर कोड मेथड से किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस मालूम करनी हो और रेजिस्टेंस टॉलरेंस मालूम करनी हो, तो आप जब रजिस्टर को उठाएंगे तो याद रहे कि आप सिल्वर और गोल्ड को सबसे पहले तलाश करेंगे। कॉर्नर में, इस कॉर्नर में या इस कॉर्नर में आप क्या तलाश करेंगे, सिल्वर कलर या गोल्ड कलर। अगर आपको सिल्वर और गोल्ड कलर अपनी दाएं जानिब मिलता है तो इट मीन कि आप उसको अब लेफ्ट साइड से उसके कलर देखते जाएं और आप उसको लिखते जाएं, उसके पॉइंट्स लिखते जाएं। जैसे फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो पहला बैंड हमेशा आपके लेफ्ट साइड पे होगा। ये फर्स्ट, तो फर्स्ट हमेशा किस तरफ आएगा? फर्स्ट बैंड इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो आपके पास रेजिस्टेंस टॉलरेंस को शो करने वाला जो बैंड है, फोर्थ बैंड आपका वो कहलाएगा जो आपके दाएं जानिब होगा। लेफ्ट साइड पे जो पहला बैंड होगा वो फर्स्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज मैंने लिखा येलो, हमारे पास जो पहला बैंड है वो कैसा है? अभी तो यहां आपको रेड दिख रहा है ना, ये तो मैंने लाइन आपको क्लियर करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने लिखी है कि ये येलो है। तो ये येलो का कलर क्या होता है, सॉरी कोड क्या होता है? येलो का कोड आपके पास है 4। कैसे 4 जानेंगे? BB रॉय, BBROY 0 1 2 3 4। तो मैं यहां लिखूंगा, जब मैं इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा R इज इक्वल टू 4। व्हाट इज द कलर ऑफ सेकेंड बैंड? सेकेंड बैंड का कलर क्या है? सेकेंड बैंड को मैंने मेंशन किया है, दैट इज ग्रीन। सेकेंड बैंड ग्रीन है, तो ग्रीन का कोड क्या है? 5। फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट फर्स्ट डिजिट, वही डिजिट उठा के आपने यहां लिख दिया। सेकेंड बैंड रिप्रेजेंट सेकेंड डिजिट आपने यहां प्लेस कर दिया। थर्ड बैंड रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ जीरोज। अब तीसरा बैंड है कौन सा? तीसरे बैंड का कलर क्या है? तो तीसरा बैंड रेड है। जब तीसरा बैंड रेड है तो हम 2 लिखेंगे क्या? नहीं, हम 2 नहीं लिखेंगे। जो कोड है उसका, उस तीसरे बैंड का जो कलर है उसका जो कोड है,
हम उतने ज़ीरो लिखेंगे तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरो प्लेस कर देंगे। अब चौथा बैंड कैसा है? चौथा बैंड आपके पास सिल्वर है। तो याद रखिए, अगर आपके पास सिल्वर है तो सिल्वर रेजिस्टेंस टॉलरेंस को शो करता है। अगर गोल्ड है तो सिल्वर की रेजिस्टेंस टॉलरेंस प्लस माइनस 10%, और अगर गोल्ड है तो गोल्ड की रेजिस्टेंस टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। और अगर फोर्थ बैंड मिसिंग है, इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग, अगर चौथा बैंड मिसिंग है, देन रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज अंडरस्टूड प्लस माइनस 20%। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए 1 मिनट में। इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग देन रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज अंडरस्टूड। रेजिस्टेंस टॉलरेंस कितनी होगी? रेजिस्टेंस टॉलरेंस आपके पास होगी, रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज 50%, 20% सॉरी, रेजिस्टेंस टॉलरेंस अंडरस्टूड कितनी होगी कि वो 20% है। अब मैंने वैल्यू लिख दी प्लस माइनस 10%, इसलिए कि फोर्थ बैंड हमारा कैसा है? और फोर्थ बैंड इज सिल्वर, सो फॉर सिल्वर इज प्लस माइनस 10%। एक तो आपने ये आंसर कर दिया R इज इक्वल टू 4500 प्लस माइनस 10%। यहाँ तक भी बात काफ़ी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस, इसकी रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या है? व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस? तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस के लिए सबसे पहले ये क्या है? प्लस माइनस 10%। तो आप 4500 का पहले 10% निकालेंगे। 4500 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, योर आंसर इज, आपका आंसर आएगा 450। ये 10% कितना आ गया? मैं इसको लिखता हूं 10% ऑफ 4500 इज इक्वल टू 450। 4500 जो रेजिस्टेंस है, 4500 जो रेजिस्टेंस है उसका 10% कितना आ गया आपके पास? उसका 10% आ गया आपके पास 450। अब 450 को इसमें ऐड करेंगे आप, तो मैं लिखता हूं रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज इक्वल टू 4500 प्लस 450, सो आंसर इज 4950। ये आपके पास रेजिस्टेंस टॉलरेंस आ गई, ये इसका रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्लियर हो गया। सिमिलरली रेजिस्टेंस टॉलरेंस 4500 माइनस 450, सो आंसर इज 4050 ओहम। तो एक रेजिस्टेंस टॉलरेंस आपके पास आ गई 4050 और एक रेजिस्टेंस टॉलरेंस आपके पास कितनी आ गई? 4950। सो ये आपके पास वो टेक्निक है जिससे आप एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं, और सेकेंडली आप रेजिस्टर की रेजिस्टेंस टॉलरेंस को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक तो ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक, अगर आपको यहां पर रेजिस्टेंस दी हुई है और आपको रेजिस्टर के बैंड के नाम लिखने हैं, ये आपको क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। आपको रेजिस्टर दिया गया, ये आपको रेजिस्टर दिया गया, इसका पहला बैंड अकॉर्डिंग टू दिस, इसका पहला बैंड येलो, दूसरा बैंड इसका कैसा आ गया? दूसरा बैंड इसका ग्रीन, ओके, तीसरा बैंड इसका कैसा आ गया? रेड, और चौथा बैंड इसका कैसा आ गया? सिल्वर। तो मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं आपसे ये कहता हूं कि आप ऐसा कीजिए कि आप इसकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टॉलरेंस मालूम कीजिए। तो आप फर्स्ट बैंड क्या करता है? गिव्स आर रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट सेकंड डिजिट, थर्ड बैंड रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जीरोस, एंड फोर्थ बैंड रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस। किसको शो करता है? रेजिस्टेंस टॉलरेंस को शो करता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? रेजिस्टेंस टॉलरेंस के लिए आप फोर्थ बैंड को देखेंगे। फोर्थ बैंड कैसा है? अगर फोर्थ बैंड सिल्वर है तो आप उस वैल्यू का 10% निकालेंगे। उस 10% को उस एक्चुअल वैल्यू में, उस जो मार्क वैल्यू है उसमें आप, मार्क वैल्यू कौन सी है? एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? 4500। इस 4500 में आप ऐड भी करेंगे और वही 450 आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो वो आपके पास रेजिस्टेंस टॉलरेंस आ जाएगी। क्वेश्चन दूसरे अंदाज से आपको कैसे पूछा जा सकता है, इसको समझिए। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मैं एक रेजिस्टेंस लिखता हूं, वैल्यू लिखता हूं मैं कि एक रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस 1000 ओम है। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टर है, दिस इज ए रेजिस्टर, और इस कार्बन रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? इट्स रेजिस्टेंस इज 1000 ओम।
इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1000 ओम। मुझे बताइए कि इसके फर्स्ट बैंड, दिस इज इट्स फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड एंड फोर्थ बैंड, और मैं लिखता हूं प्लस माइनस 5%. What is the color of, what is the color of its bands? इसके बैंड्स के कलर क्या हैं? इसके बैंड्स के कलर क्या होंगे? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. हम सबसे पहले यहां आएंगे. दिस इज 1. तो 1 क्या है? 1 किसने दिया? 1 फर्स्ट बैंड ने दिया. फर्स्ट बैंड गिव्स, फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट. तो पहला डिजिट 1 है, तो हम यहां जाएंगे. 1 किसका कोड है? 1 ब्राउन का कोड है. पहला बैंड कैसा हुआ फिर? फर्स्ट बैंड इज ब्राउन. इज इट क्लियर? सेकंड डिजिट कौन सा है? सेकंड डिजिट इज 0. तो सेकंड बैंड गिव्स सेकंड डिजिट. तो 0 किसका कोड है? 0 कोड है ब्लैक का. तो यहां मैं लिखूंगा कि ये इसकी दूसरा जो बैंड है, दूसरी जो पट्टी है, ये जो दूसरी लाइन है, ये कैसी है? ब्लैक. एंड थर्ड वन इज 2 0 लगे हुए हैं. तो तीसरा बैंड क्या करता है? तीसरा बैंड देता है नंबर ऑफ जीरोस. तो नंबर ऑफ 0 कितने मिले आपको? 2. तो 2 0 किसने दिए? रेड. तो ये तीसरा बैंड कैसा हुआ? रेड. और ये प्लस माइनस 5%. तो प्लस माइनस 5% रेजिस्टेंस टॉलरेंस किसकी है? प्लस माइनस 5% रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज फॉर गोल्ड. और ये इसका चौथा बैंड कैसा आ गया? गोल्ड. हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये चीज क्लियर हो गई? क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, वैल्यू देकर, रेजिस्टेंस टॉलरेंस देकर आपको ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ इट्स बैंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. इसके पहले बैंड, दूसरे, तीसरे और चौथे बैंड का कलर क्या होगा अगर ये इसकी वैल्यू है. और क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आपके पास, सपोज हम इसको भी सॉल्व करते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके देता हूं. दिस इज ब्लू. मैं आपको कलर पहले से दे रहा हूं. दिस इज ब्लू एंड सेकेंड वन इज रेड. अगर सेकेंड आपके पास रेड है, एंड थर्ड वन इज ब्लैक. अगर आपके पास तीसरा बैंड ब्लैक है और चौथा बैंड अगर आपके पास सिल्वर है. ओके. अब क्या होगा? अगर आपके पास पहला बैंड ब्लू है, दूसरा बैंड रेड, तीसरा ब्लैक, चौथा सिल्वर, then what is the resistance? What is the resistance and resistance tolerance of this resistor? इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या होगी? इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस टॉलरेंस क्या होगी? इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ब्लू. तो ब्लू के लिए हम क्या करेंगे? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू. तो ब्लू का कोड है 6. ब्लू का कोड कितना है? 6. आपको ऐसे याद होना चाहिए, बीबी रॉय गुड बॉय वेरी गुड वुमेन से. तो ये आ गया 6. ओके. सेकंड रेड. रेड का कलर, सॉरी, रेड का कोड दैट इज 2. सेकंड बैंड गिव्स सेकंड डिजिट, फर्स्ट बैंड गिव्स फर्स्ट डिजिट, थर्ड बैंड गिव्स नंबर ऑफ जीरोस. ये थर्ड बैंड है, तो थर्ड बैंड क्या करता है? इट गिव्स नंबर ऑफ जीरोस. तो तीसरा कैसा है? ब्लैक. कैसा है? ब्लैक. तो ब्लैक का कोड 0. जब कोड 0 है तो इसका मतलब है हम 1 0 भी नहीं लिखेंगे. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है. जब तीसरा बैंड ब्लैक है और तीसरा बैंड क्या देता है? इट गिव्स नंबर ऑफ जीरोस. आपने जो इसका कोड होगा उतने 0 लिखने. जैसे यहां तो ब्लैक है, अगर ये ब्लैक के बजाय होता, अगर ये ब्लैक के बजाय ग्रे होता, अगर ये ब्लैक के बजाय कितना होता? थर्ड बैंड ग्रे होता, तो मुझे कितने 0 लिखने पड़ते? 8 0 लिखने पड़ते. लेकिन अभी इस सिचुएशन में ये ग्रे नहीं है. यहां इस रजिस्टर के ऊपर जो तीसरा बैंड है वो ब्लैक है, तो ब्लैक का कोड है 0. तो हम 1 0 भी नहीं लिखेंगे. मैं यहां कुछ भी नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा प्लस माइनस 10% सिल्वर के लिए, प्लस माइनस 10%.
तो पहले आप 62 का 10% निकालेंगे। तो 62 का 10%, 62 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 100, जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास उसको आप 62 में प्लस भी करेंगे और 62 से माइनस भी करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी रेजिस्टेंस टॉलरेंस। ये चीज़ क्लियर हो गई। और क्वेश्चन दूसरे अंदाज से मैंने आपको बताया कैसे पूछा जा सकता है। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 एंड देन 55 एंड देन ओहम एंड प्लस माइनस 5%, ओके, प्लस माइनस 5%। इस रेजिस्टर की जिसकी रेजिस्टेंस 55 है, जिसकी रेजिस्टेंस टॉलरेंस प्लस माइनस 5% है, इस रेजिस्टर के कलर, इसके बैंड्स के कलर क्या होंगे? तो मैं लिखता हूं फर्स्ट बैंड, मैं यहां पर मार्क करता हूं सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले बैंड का कलर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू 5। तो 5 किसका कोड है? तो आंसर इज 5 ग्रीन का कोड है। तो ये आपको कैसा मिला? पहला बैंड कैसा मिला आपको? ग्रीन। दूसरी बार फिर सेकंड डिजिट क्या है? सेकंड डिजिट फिर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे? ग्रीन। और तीसरा बैंड, यहां पर कोई जीरो है? यहां पर कोई जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है, अगर तीसरा बैंड है, तो यहां पर ये तीसरा बैंड क्या होगा? ब्लैक। इसलिए कि ब्लैक का कोड क्या है? 0। तो इस ब्लैक ने क्या करना है? इसने आपको, तीसरे बैंड ने क्या देना है? नंबर ऑफ जीरोज। जब उसका कोड ही 0 है, तो हम नंबर ऑफ जीरो हमारे पास नहीं है। और ये आपके पास प्लस माइनस 5%, तो चौथे बैंड का कलर कैसा होगा? प्लस माइनस 5%, तो चौथे बैंड का कलर कैसा होगा? दैट इज गोल्ड। ये वो टेक्निक है जिस टेक्निक के थ्रू हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं? कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर। सो इसके लिए हमने 4 पॉइंट्स याद रखने। फर्स्ट बैंड रिप्रेजेंट्स फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड रिप्रेजेंट सेकंड डिजिट एंड थर्ड बैंड गिव्स नंबर ऑफ जीरोज एंड फोर्थ बैंड गिव्स रेजिस्टेंस टॉलरेंस। एंड इफ द फोर्थ बैंड इज मिसिंग, अगर चौथा बैंड मिसिंग है, आपके रेजिस्टर के ऊपर चौथा बैंड है ही नहीं, तो फिर रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज अंडरस्टूड प्लस माइनस 20%। उसके लिए आप यहां पर एक एग्जांपल देखिए। उस एग्जांपल को हम ऐसे यहां पर लेते हैं। एग्जांपल फॉर ए फोर्थ बैंड इज मिसिंग, अगर चौथा बैंड मिसिंग हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और चौथा बैंड नहीं है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड बैंड एंड देयर इज नो फोर्थ बैंड। इस रजिस्टर का कोई चौथा बैंड नहीं है। और मैं इसके लिए लिखता हूं R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, में लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूं 5 0 एंड 0 0 ओम। मैं प्लस माइनस यहां 5%, 10% क्यों नहीं लिख रहा? इसलिए नहीं लिख रहे हम कि यहां चौथा बैंड है ही नहीं। अब चौथा बैंड नहीं है अगर, तो मुझे क्या लिखना है? याद रखिए, मुझे फिर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 20%। जब चौथा बैंड नहीं होगा तो रेजिस्टेंस टॉलरेंस अंडरस्टूड होगी कितनी? प्लस माइनस 20%। तो 5 का कोड क्या है? फर्स्ट बैंड गिव्स फर्स्ट डिजिट, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो ये पहला कैसा आ गया? ग्रीन। पहला बैंड ग्रीन आ गया। सेकंड डिजिट कौन सा है? ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है। सेकंड डिजिट क्या है? 0। तो 0 किसका कोड है? 0 ब्लैक का कोड है। तो सेकंड बैंड कैसा आ गया? सेकंड बैंड इज ब्लैक। थर्ड बैंड गिव्स नंबर ऑफ जीरो। कितने जीरो दिए? 2 जीरो दिए। तो 2 जीरो कौन दे सकता है आपको? रेड। तो इसलिए तीसरा बैंड कैसा हुआ? रेड। चौथा बैंड नहीं है। जब यहां रेजिस्टेंस टॉलरेंस
20% है तो चौथा बैंड नहीं रखेंगे हम। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस टॉलरेंस 10% होती हम इसको लिखते सिल्वर, अगर प्लस माइनस 5% होता तो यहाँ हम लिखते गोल्ड। लेकिन जब प्लस माइनस 20% है तो हम चौथे बैंड को वहाँ पर मार्क ही नहीं करेंगे, होगा ही नहीं उसके ऊपर। इसलिए कि इफ फोर्थ बैंड इज मिसिंग देन रेजिस्टेंस टॉलरेंस इज अंडरस्टूड प्लस माइनस 20%। सो दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे रियोस्टेट, हाउ रियोस्टेट एक्ट एज ए वेरिएबल रेजिस्टर एंड एक्ट एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।